हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं वर्गमूल का अगला टॉपिक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन वर्गमूल का क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 0.09 का वर्गमूल क्या है। ए ऑप्शन दिया है आपका 0.3, बी ऑप्शन आपका दिया है 0.94 और सी ऑप्शन दिया है आपका 0.03 और डी ऑप्शन दिया है आपका 0.33। तो आइए देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। तो बात करते हैं इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल 0.09 का क्या बोला है, का वर्गमूल वर्गमूल है। अब बताइए इसका हमें निकालना क्या है, वर्गमूल। तो वर्गमूल की अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ पे देखिएगा हम पहला बोले थे कि क्या चीज है, आप देखेंगे ये जो है दशमलव है। इसका मतलब वर्गमूल निकालने का मतलब वही चीज है कि अंडर रूट में 0.09। ठीक है, अंडर रूट में 0.09। तो इसका हमें वर्गमूल ही निकालना है। तो क्या हम बोले थे, इधर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के इस साइड देखिएगा अंक कितना है। तो दशमलव के इस साइड अगर हम अंक की बात करें 2 अंक है। ठीक है, इधर 2 अंक है। अब 2 अंक है इस साइड, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा हम ये साइड बोले थे जब 2 अंक यानी सम संख्या में हो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके, मतलब सम संख्या में हो, तो आप क्या करिएगा कि जितना अंक यहाँ पे हो, कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। अब बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, हमेशा जो है उसमें 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 2 से। हमेशा जितना अंक होगा, सम संख्या है ना, तो सम संख्या आपकी 2 हमने ऊपर रख दिया और हमेशा जो है 2 से ही भाग करेंगे। तो हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आएगा यहाँ 1/1, मतलब 1 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 9 मतलब 9 अंडर रूट 9 की बात करें, सिर्फ अंडर रूट 9, इसको भूल जाइए आप। तो 9 कितने का होता है, 9 आपका 3 का होता है, 3 का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 आया है, तो आपका जो 9 का वर्गमूल होता है किसका होता है, 3 का होता है। तो ये आपका जो हो जाएगा 3। इधर हम 0 लिख सकते हैं, इधर हम 0 अगर बढ़ा दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 आया है हमारा, जितना यहाँ पे आएगा इधर से उतना अंक, 1 आया तो इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो यही आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 0.9। तो अंडर रूट 0.9 का मान है, ए ऑप्शन हमारा इसमें दिया है 0.3, बी ऑप्शन दिया है 0.94, सी ऑप्शन दिया है 0.03 और डी ऑप्शन दिया है आपका 0.33। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो था यहाँ पे दशमलव के बाद इधर 2 अंक था, मतलब 2 अंक था। तो जब सम संख्या थी तब 2 अंक था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अंक है, सिर्फ 1 अंक है। तो जब ऐसा कभी हो, विषम में हो कि 1 अंक हो, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं। तो निकालते हैं, यहाँ पे क्या है 0.9, 0.9 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0.9। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इस साइड भी 1 अंक है, इस साइड भी 1 अंक है, तो ऐसा चांस नहीं है कि जोड़ा बने। तो इसके बाद जो है हम 0 बढ़ा सकते हैं। क्या है, इसके बाद हम जो है 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, 0 बढ़ा के जोड़ा बना लिया। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो है हम अगर दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो अंक के बाद हम आगे जो है 0 बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे कितना हो गया, बात करें अगर जोड़ा बनानी थी, कितना हो गया आपका, पूरा 90 हो गया। अब बात करते हैं ये कितने से जाएगा। तो अभी देखते हैं, ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो भी मान आएगा वो 0 पॉइंट के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला में भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं कि यहाँ कितने बार जाएगा, तो आपका 9 बार, 9 इसका 9 9 81 हो जाएगा। इससे कम है, और 10 की बात करेंगे तो आपका 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 9 बार जाएगा, है ना। तो 9 9 81, तो कितना बार गया यहाँ पे, 9 बार, 9 9 81, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। फिर ये आपका जो है घटेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे
आपका बचेगा कितना, 9 बचेगा, ये आपका खत्म हो गया पूरा। इधर से आपका 9 यहाँ आके जुट जाएगा, तो 9 9 इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे आ गया 0.9। तो अभी आगे भी भाग जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि 0.9 के आसपास कोई मिल रहा है हमें क्या। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला जो दिया है वो दिया है 0.94। बी ऑप्शन दिया है 0.94। बी ऑप्शन दिया 0.94। इसके अलावा जो है और किसी में 0.9 कहीं पे नहीं है चारों ऑप्शन में। तो मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिख रहा है 0.94, ये ऑप्शन जो है आपका पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो दोस्तों, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया अगला क्वेश्चन जो है मान ज्ञात कीजिए। दिया है अंडर रूट में जो है 900, फिर प्लस अंडर रूट में 0.09 प्लस अंडर रूट में आपका दिया है 0.0000, मतलब 5 जीरो है और उसके बाद फिर 9 है। ठीक है, तो इनका जो है क्या करना है, हमें मान निकालना है। और ऑप्शन जो है आपका सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन जो दिया है, ए नंबर दिया है आपका 303.30 और बी नंबर दिया है आपका जो है 3030.3 और सी ऑप्शन जो दिया है 3.0303 और डी ऑप्शन जो दिया है 30.303। ठीक है, तो बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, अभी हमने एक चीज बताया, यहाँ पे अगर 900 की बात करें हम, 900 सिर्फ इसकी 900 की, तो 900 की अगर हम बात करें तो 900 का क्या होता है, ये डबल जीरो है आपका, तो एक जीरो आप लिख दीजिए, जोड़ा बना के एक जीरो आप लिख दीजिए। अब बात करते हैं जो है 3 का, मतलब ये 9 किसने का वर्गमूल होता है आपका, 3 का होता है। कितने का होता है आपका, 3 का होता है। तो ये आपका हो जाएगा 30 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि अगर 30 गुणे हम 30 करें तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 30 करें तो जीरो हो जाएगा, 3 3 का आपका जो है ये डबल जीरो हो रहा है ना, तो डबल जीरो हो जाएगा, 3 3 का 9, मतलब इसको अगर हम गुणा करके करेंगे तो जो है हमारा क्या आएगा, 900 आएगा। मतलब क्या यहाँ से मिल रहा है, ये जो इसका वर्गमूल होगा इसका 900 का, वो आपका 30 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 9 का, यहाँ की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0.09 है। तो क्या होगा, इसका हम एक चीज बताए हैं कि अंतिम में देखेंगे कौन कितना अंक है, 9, और 9 की वर्गमूल की बात करें तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, कब ऐसे निकालेंगे, जब यहाँ पे देखेंगे अंक कितना है, अंक दशमलव के बाद इधर 2 है, कितना अंक है, 2, मतलब सम संख्या में, तब क्या करेंगे, जो अंक है इसका वर्गमूल देखेंगे क्या होगा। तो 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। अब बात करते हैं कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। जब 2 अंक है तो बताए थे कि 2 अंक है अगर सम संख्या, तो हमेशा क्या करते हैं, 2 में हम 2 अंक है, ऊपर जो अंक है उतना लिखेंगे, हमेशा 2 से भाग करेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब इधर से 1 अंक पे दशमलव, कितने पे, 1 अंक पे दशमलव। इसी तरीके से इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो इसमें भी क्या है आपका 9 है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना अंक, 1 2 3 4 5 6, कितना अंक है इधर, 6 अंक है। तो बात करते हैं जब यहाँ पे 6 अंक है तो इधर हमें 0 बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, 6 अंक है, जब देखिए 3 3 6 अंक, जब 6 अंक है तो हमने लिख दिया 6 ऊपर। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, हमेशा 2 लिखेंगे, जब सम हो तब के लिए तो हमेशा 2 लिखेंगे, 2 से हम भाग करते, कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आया हमारा, 3 आ जाएगा, 3 आया। तो अब क्या करेंगे, इधर से 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे इधर 3 अंक हो गया ना, तो 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा दिए। अब क्या है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, मतलब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम लिखते कैसे हैं, ये देखिए इस तरीके का जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 30। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है यहाँ पे जब जो सिर्फ अंक में हो, दशमलव में ना हो, उसको ऐसे लिख लेते हैं। और दशमलव का इस साइड वाला जो होता है उसको हम लिखते हैं इस साइड, इस साइड लिखते हैं। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इस साइड आपका 0 है, 0। ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगा के हम क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे। कितना 0 बढ़ा लेंगे, जितना अंक है, 3 अंक है, 3 0 बढ़ा लेते हैं। अब क्या है, बात करते हैं इसको अब लिखेंगे, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और इस साइड 3 अंक है, 0 0 3, इस साइड आपका 0 है तो 0। अब जो रिक्त स्थान बचा है उसको आप 0 से भर दीजिए, बाकी आपको इससे जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, तो क्या है यहाँ पे 0 0 3, तो 3 हो जाएगा,
इधर आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका 3 मिल गया, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ आपका 0, फिर ये आपका 3। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, यही मिल रहा है आपका 30.303। ठीक है, तो यही जो है आपका सही होगा। क्या होगा, 30.303। तो यही आपका सही होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है जो है 30.303। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है,